सुप्रभात छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपको याद है हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने अपनी पिछली कक्षा में पाठ वर्ण के बारे में पढ़ा था। हमने इसके दिए गए कार्यपत्रक 1 के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको उसी के साथ एक और कार्यपत्रक दिया था। कार्यपत्रक को वर्कशीट भी कहते हैं। बच्चों, हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था कि यह सबसे छोटी ध्वनि होती है और यह 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने स्वर और व्यंजन को याद कर लिया होगा। आओ बच्चों, अब हम कार्यपत्रक के प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चिड़िया स्वर और व्यंजन के गुब्बारे लेकर उड़ रही है। आप स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखिए। बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हो कि चिड़ियाएं अलग अलग गुब्बारे लेकर उड़ रही हैं। कुछ में स्वर लिखे हैं और कुछ में व्यंजन। हमें इनको अलग करके नीचे दिए गए डब्बों में लिखना है। इधर हम लिखेंगे स्वर, इधर हम लिखेंगे सारे स्वर और इधर लिखेंगे सारे व्यंजन। तो आओ बच्चों, अपना प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, यह क्या है? यह है अ। और अ क्या होता है बच्चों? स्वर या व्यंजन? अ होता है स्वर। तो आप अ यहां लिखोगे, स्वर। उसके बाद बच्चों, यह क्या होता है? क। क क्या होता है बच्चों? स्वर या व्यंजन? क तो व्यंजन होता है। तो आप इसको यहां लिखेंगे। बच्चों, उसके बाद यह क्या होता है? ई। इसे हम क्या कहते हैं? ई। तो यह क्या होता है बच्चों? स्वर या व्यंजन? यह तो स्वर होता है, तो इसे हम यहां लिखेंगे। बच्चों, उसके बाद यह क्या होता है? यह होता है च। तो बच्चों, च क्या होता है? च तो व्यंजन होता है। तो व्यंजन हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ। तो आप इसको इधर लिख दोगे। बच्चों, उसके बाद यह क्या होता है? यह होता है प। बच्चों, आप प कहाँ लिखोगे? आप प लिखोगे व्यंजन में। तो इसे हम यहां इस डब्बे में लिख देंगे। बच्चों, उसके बाद यह क्या है? यह है ए। ए से क्या होता है बच्चों? ए से होता है एड़े। यह स्वर है कि व्यंजन? यह तो स्वर है। बच्चों, इसे हम यहां लिख देंगे। बच्चों, उसके बाद यह क्या है? यह तो न है। न क्या होता है बच्चों? स्वर या व्यंजन? न होता है व्यंजन। तो इसे हम
यहाँ लिख देंगे। बच्चों अब आखिरी ऊ क्या होता है बच्चों? ऊ स्वर या व्यंजन? ऊ तो स्वर होता है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे उत्तर सही होंगे। स्वर में यहाँ पे हमने लिखा है अ, ई, उ, ए, और व्यंजन में हमने लिखा है यहाँ पे क, च, प, न। ठीक है बच्चों, अपने उत्तरों को सही कर लीजिएगा। प्रश्न 2, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। जिसके नाम स्वर से शुरू होते हैं उसे स्वर से मिलाइए, जिसका नाम व्यंजन से शुरू होता है उसे व्यंजन से मिलाइए। बच्चों अगले प्रश्न में आप यह चित्र देख रहे होंगे। हमें स्वर को स्वर से मिलाना है और व्यंजन को व्यंजन से। जैसे आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आम। बच्चों आ क्या होता है? आ तो स्वर होता है, तो हमने इसको इससे मिला दिया। उसके बाद है कुत्ता, यह क से होता है, और क क्या होता है? क तो व्यंजन होता है, तो इसे हमने ऐसे मिला दिया। यह पहले से करे हुए हैं बच्चों, आओ हम बाकियों को मिलान कर दें। अब यह क्या है बच्चों? यह तो फूल है। फूल तो फ से है, और फ स्वर होता है कि व्यंजन? फ तो व्यंजन होता है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए। उसके बाद बच्चों यह क्या है? यह तो ईख है, बड़ी ई है। और बड़ी ई कहाँ पे आता है बच्चों? स्वर या व्यंजन? बड़ी ई तो स्वर में आता है, तो इसे हम ऐसे मिला देंगे। उसके बाद बच्चों यह क्या है? यह तो हाथी है, और यह ह से शुरू होता है। ह स्वर है कि व्यंजन बच्चों? ह तो व्यंजन है, तो इसे हम ऐसे मिला देंगे। उसके बाद बच्चों यह क्या है? यह तो तितली है। तितली त से शुरू होती है, और त क्या होता है बच्चों? स्वर या व्यंजन? त होता है व्यंजन, तो इसे हम कहाँ पे ले जाएंगे? यहाँ पे स्वर के पास? नहीं, यह गलत हो जाएगा। हम इसे सीधा व्यंजन के पास ले जाएंगे। उसके बाद बच्चों यह मुझे बताओ कि यह क्या है? यहाँ पे यह अजगर है, और अजगर किससे शुरू हुआ है? अ से। और अ क्या होता है? स्वर या व्यंजन? अ तो स्वर होता है, तो इससे हम ऐसे मिला देंगे। बच्चों उसके बाद यह क्या है? यह तो बंदर है। बंदर ब से होता है, तो इसे हम किससे मिलाएंगे? स्वर या व्यंजन से? ब क्या होता है बच्चों? स्वर या व्यंजन?
ब होता है व्यंजन, तो इसे हम ऐसे मिला देंगे। बच्चों, उसके बाद यह क्या बैठा है यहाँ पे? यहाँ पे तो उल्लू बैठा है। और उल्लू किससे होता है बच्चों? ऊ से। और ऊ क्या होता है बच्चों? स्वर या व्यंजन? ऊ होता है स्वर, तो इसे हम ऐसे मिला देंगे। अब बच्चों, हमारा आखिरी एक शब्द बचा है, वो है यह पेड़। बच्चों, पेड़ प से शुरू होता है। और प क्या होता है बच्चों? स्वर या व्यंजन? प होता है व्यंजन, तो इसे हम ऐसे मिला देंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे उत्तर सही होंगे। एक बार आप इसको ध्यान से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्वर को स्वर से मिलाएं और व्यंजन को व्यंजन से। आओ बच्चों, अपना अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र और वर्णों को मिलाओ और चित्र के नीचे सही वर्ण लिखो। बच्चों, आपको चित्र और वर्णों को सही से मिलाना है। सबसे पहले चित्र में बच्चों क्या है यहाँ पे? सबसे पहले है ईख। और आपको पता है ना ईख किससे होता है? ईख होता है बड़ी ई से। और बड़ी ई कहाँ पे है? इनमें से बड़ी ई तो यहाँ है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे बड़ी ई लिख देंगे। उसके बाद बच्चों यह क्या है? यह तो ऊन है। ऊन किससे होता है बच्चों? ऊन होता है बड़े ऊ से। और बड़ा ऊ कहाँ पे है? बड़ा ऊ यहाँ है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हम अपना बड़ा ऊ लिख लेंगे। बच्चों, यह क्या है? यह तो अनार है। और अनार किससे शुरू होता है बच्चों? अनार होता है अ से। और अ कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे, तो इसे हम ऐसे मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम यहाँ पे अ लिखेंगे। ठीक है बच्चों? उसके बाद बच्चों यह क्या है? यह है एड़ी। एड़ी होता है ए से। और वह कहाँ है बच्चों? ए तो यहाँ है, तो हम इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे अपना ए लिख देंगे। आखिरी में क्या बचा है बच्चों? यह तो सबको पता है, यह तो अंगूर है। और अंगूर किससे होता है? हमने स्वर के बाद दो अन्य ध्वनियों के बारे में भी पढ़ा था। उसमें से था एक अंग, जो कि यह है, तो इसको हम इससे मिला देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे अंग। अंग से अंगूर। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे उत्तर सही होंगे। आओ बच्चों, अपना अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र और वर्णों को मिलाओ और चित्र के नीचे सही व्यंजन लिखो। बच्चों, यहाँ पे हमें व्यंजनों को मिलाना है। यह तो बहुत सरल है।
आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्र में लिखा है, यह किसका चित्र है बच्चों? यह चित्र है मछली का। और आपको तो पता है ना बच्चों, मछली किससे शुरू होती है? मछली म से शुरू होती है। और यहाँ म कहाँ है बच्चों? यहाँ म यहाँ है। आओ बच्चों, इसको हम मिला देते हैं और यहाँ पे हम म लिखते हैं। उसके बाद बच्चों क्या है? यह क्या है? यह तो एक भालू है। और भालू किससे शुरू होता है बच्चों? भालू तो भ से शुरू होता है। यहाँ पे भ कहाँ है बच्चों? क्या यह भ है? नहीं। क्या यह भ है? नहीं। क्या यह भ है? हाँ, यह तो भ है, तो हम इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हम भ लिखेंगे। आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है बच्चों? उसके बाद यह क्या है बच्चों? यह बहुत सारे फल हैं। और फल किससे शुरू होता है बच्चों? फल तो फ से शुरू होता है। और इधर फ कहाँ है बच्चों? फ यहाँ है। इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हम फ लिखेंगे। अब यह क्या है बच्चों? यह तो बकरी है। और बकरी किससे शुरू होता है बच्चों? ब से। तो हम कैसे मिलाएंगे इसको बच्चों? हम इसको ऐसे मिला देंगे। यह ब है और यहाँ पे फिर हम ब लिख देंगे। बच्चों, आपको बहुत सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है? यहाँ पे हम ब लिख देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है? यह क्या है? यह तरबूज है। और बच्चों, यह कौन से, यह कहाँ लिखा है? तरबूज किससे होता है बच्चों? त से। हमने पढ़ा था ना, त से तरबूज। तो इसे हम ऐसे मिला देंगे और इधर हम त लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे उत्तर सही होंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे दिए गए यह 2 कार्यपत्रक जो वर्ण से संबंधित है अच्छे से पढ़े होंगे और किए होंगे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।